नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। नए साल में रांची आ सकती हैं सारा अली खान। हॉकी इंडिया विमेंस लीग के उद्घाटन समारोह में होंगी शामिल। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस और सैफ अली खान अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान झारखंड की राजधानी रांची आने वाली हैं। सारा अली खान 12 जनवरी 2025 से मोराबादी के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में पहली बार आयोजित हो रहे हॉकी इंडिया विमेन लीग के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकती है। समारोह में कई अन्य सेलिब्रिटी के भी शामिल होने की उम्मीद है। लीग में 13 मैच खेले जाएंगे। लीग में 4 टीमों के बीच मुकाबला होगा। इसमें दिल्ली एसजी पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर और सुरमा हॉकी क्लब शामिल हैं। इसमें झारखंड की 6 महिला हॉकी खिलाड़ी अपना जलवा दिखाएंगी। HIL विमेन लीग का मुकाबला 13 दिनों तक चलेगा। पहला मुकाबला 12 जनवरी दिल्ली एचसी पाइपर्स और उड़ीसा वॉरियर्स के बीच चलेगा। 17 और 19 जनवरी के मुकाबले राउरकेला में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट को लेकर हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड ने तैयारी शुरू कर ली है। एक गलती और आपको नहीं मिलेगा 2500 रुपए। जरूर करें ये काम। अगर आप भी हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है, लेकिन आपके पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आपको डीबीटी स्टेटस चेक करना होगा। अगर डीबीटी चालू नहीं है तो उसे बैंक जाकर चालू करवा ले। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा की माने तो पैसा ना मिलने के और कई भी कारण हो सकते हैं। झारखंड सरकार ने इस योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया है। मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन करते समय अगर आपने गलत खाते नंबर डाल दिए हैं तो आपको मैया सम्मान का पैसा नहीं मिलेगा। कई महिलाएं ऐसे भी हैं जिन्होंने गलत IFSC कोड डाल दिया है। ऐसे लोगों को खाते में पैसे नहीं आएंगे। आवेदन करते समय यह भी सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। यह जान ले कि आपका डीबीटी तभी चालू होगा जब आपका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। हाइवा में आगजनी और फायरिंग मामले में 6 गिरफ्तार, हथियार और कारतूस जब्त। झारखंड के लातेहार जिले में बढ़ते अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदीप गंजू गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 हथियार, 3 कारतूस, 2 बाइक और 6 मोबाइल फोन बरामद किया है। इस मामले की जानकारी लातेहार SP कुमार गौरव ने शनिवार को दी। लातेहार SP कुमार गौरव ने बताया कि 2 दिसंबर की रात बालूमाथ में कोयला लदे 2 हाइवा पर आगजनी और फायरिंग की गई थी। पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए SDPO विनोद रवानी के नेतृत्व में SIT का गठन किया था। अनुसंधान के क्रम में आपराधिक गुट प्रदीप गंजू गिरोह के हाथ होने की बात सामने आई थी। इसके बाद SIT ने सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान विभिन्न इलाके से गिरोह के 6 अपराधी पकड़े गए। गिरफ्तार अपराधियों में 1 रांची जिले से है, 2 चतरा जिले से और 3 लातेहार जिले से हैं। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 हथियार, 3 कारतूस, 2 बाइक और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। SP ने कहा कि जल्द ही सभी गिरोह का खुलासा करते हुए सभी सदस्यों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गिरफ्तार अपराधियों में सुनील गंजू, संजय भगत, कैलाश गंजू, मनोज ठाकुर, बबन सिंह भोक्ता और दिलीप उरांव शामिल हैं। क्षेत्र भ्रमण कर लौट रहे विशुनपुर के उप प्रमुख को सड़क किनारे जंगल में दिखा तेंदुआ। झारखंड के जंगल में एक तेंदुआ को देखा गया है। गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड के उप प्रमुख चंदन सिंह ने इस तेंदुआ को देखा है। चंदन सिंह ने बताया कि वह क्षेत्र का दौरा कर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सड़क के किनारे जंगल में कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो जंगल में एक तेंदुआ दिखा। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाली और उससे तेंदुए का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। चंदन सिंह ने बताया कि तेंदुआ उन्हें करचा गाँव के पास स्थित नदी के पास वाले जंगल में दिखा। उन्होंने तेंदुए का वीडियो बना लिया। करचा गांव गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड में आता है। जंगल लोहरदगा फॉरेस्ट रेंज में आता है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए को देखे जाने की पुष्टि नहीं की है। उप प्रमुख ने कथित तेंदुआ का फोटो और 12 सेकेंड का एक वीडियो मीडिया में सर्कुलेट किया है। JSSC सीजीएल के रिजल्ट पर आग बबूला जयराम, कहा वोट झारखंडी से और नौकरी यूपी बिहार में देंगे। JSSC यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने रिजल्ट के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी किया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक पूरी की जाएगी। हालांकि इस बीच JSSC सीजीएल परीक्षा के समाप्त होते ही पेपर लीक की कई शिकायतें दर्ज की गई थी, जिस वजह से परिणाम आने में काफी देरी हुई है। हालांकि पेपर लीक जैसे कोई भी आरोप अब तक सिद्ध नहीं हुए हैं। यह परीक्षा 21 और 22 जनवरी को पूरे झारखंड में हुई थी और इसके तहत 2025 पद भरे जाएंगे।
झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 28 महीने बाद मिली जमानत। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आखिरकार 28 महीने बाद जमानत मिल ही गई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत याचिका पर मंजूरी की है। पूजा सिंघल की याचिका पर शुक्रवार को भी पीएमएलए के स्पेशल जज पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई शनिवार को भी जारी रहेगी। शनिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने का फैसला किया। पूजा सिंघल को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक प्रावधान के तहत जमानत मिली है। इस कानून में प्रावधान है कि अगर कोई आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है और उसे इस मामले में दी जाने वाली कुल सजा की 1/3 अवधि जेल में बिता ली है तो उसे जमानत दी जा सकती है। इसी आधार पर पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट के जज ने पूजा सिंघल को जमानत दी है। कोर्ट ने इससे पहले बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट से पूछा था कि पूजा सिंघल कब से जेल में बंद है, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी है। जेल अधीक्षक का जवाब मिलने के बाद कोर्ट ने निलंबित आईएएस को जमानत दे दी। मौत की सड़क बनी रमकंडा डाल्टनगंज रोड, हाईवा ने बाइक सवार को कुचला। पलामू और गढ़वा जिले को जोड़ने वाली रमकंडा डाल्टनगंज रोड मौत की सड़क बन गई है। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं, लोगों की जान चली जाती है। शनिवार को एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। दुर्घटना नावाडीह गांव के समीप क्रशर के पास खड़े तीखे मोड़ पर हुई। हाईवा के ठोकर लगने के बाद बाइक चालक गिर गया, उसका सिर फट गया। उसने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। समाचार लिखे जाने तक अज्ञात युवक पहचान नहीं हो पाई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक हीरो स्प्लेंडर बाइक से डाल्टनगंज की ओर जा रहा था। इसी दौरान नावाडीह क्रशर के आगे तीखे मोड़ पर अज्ञात वाहन ने उसे अपने चपेट में ले लिया। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। रमकंडा डाल्टनगंज रोड में नावाडीह में संचालित क्रशर से निकलने वाले हाईवा की चपेट में आने से कई लोगों की जान जा चुकी है। पिछले महीने रमकंडा के रोड़ा गाँव की दंपति को हाईवा ने कुचल दिया था। शुक्रवार को भी तिनकोनिया के पास सड़क दुर्घटना में चेटे गांव निवासी माखन कोरवा का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उदयपुर मोड़ पर भंडरिया का एक युवक भी दुर्घटना में घायल हुआ है। फिर बढ़ेगा जमशेदपुर शहर का तापमान, 8 दिसंबर की रात रहेगी गर्म। दिसंबर के पहले सप्ताह का आखिरी दिन है। जमशेदपुर में लोगों को ठंड तो लग रही है, लेकिन कड़ाके की ठंड अब तक नहीं पड़ी है। आखिर ठंड कब पड़ेगी इस शहर में, इसका जवाब मौसम विभाग ने दे दिया है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें कहा है कि एक बार फिर जमशेदपुर शहर का तापमान बढ़ेगा। 8 दिसंबर की रात गर्म रहेगी। रात का तापमान बढ़कर 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। दिन में लोगों को भले ही गर्मी का एहसास होगा। कुल मिलाकर 15 दिसंबर तक जमशेदपुर शहर के लोगों को ठंड महसूस नहीं होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि 8 दिसंबर से दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। रात में और सुबह में कुछ जगहों पर धुंध भी रहेगी। शहर में शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस अधिक था। न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक है। मोराबादी में 20 दिसंबर से खादी एवं सरस मेला, लगेंगे 500 स्टॉल। झारखंड के प्रसिद्ध खादी हस्तशिल्प एवं सरस मेला का आयोजन रांची के मोराबादी मैदान में 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक होने जा रहा है। इसकी तैयारी झारखंड राज्य खादी बोर्ड द्वारा की जा रही है। खादी बोर्ड के सीईओ सुमन पाठक ने बताया कि मेला में देश भर के तकरीबन 400 से 500 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसका 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। सुमन पाठक ने बताया कि रांची के मोराबादी में आयोजित होने वाले इस मेले में विभिन्न राज्यों की हस्तकला और हस्तशिल्प की कारीगरी देखने को मिलेगी। साथ ही फूड स्टॉल और मनोरंजन की व्यवस्था रहेगी। प्रतिदिन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मेले में बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 300 स्टॉल की बुकिंग के आवेदन आ चुके हैं। 8 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। सबसे ज्यादा झारखंड के हस्तशिल्प व खादी के स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में दर्शकों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। रांची में अपराधियों का दुस्साहस, रक्षा राज्य मंत्री को भेज दिया मैसेज, 3 दिन में 50 लाख रुपए नहीं दिए तो। रांची के अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे देश के रक्षा मंत्री को भी धमकी देने लगे हैं, रंगदारी मांगने लगे हैं। अपराधियों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का दुस्साहस किया है। कहा कि 3 दिन के अंदर पैसे दे दो, ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ अभी दिल्ली में हैं। धमकी उनके मोबाइल पर मैसेज भेज कर दी गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रंगदारी
रंगदारी मांगे जाने की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और अन्य आला अधिकारी मंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सूचना के अनुसार दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि रक्षा राज्य मंत्री को यह धमकी झारखंड की राजधानी रांची के होसिर से दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को भेज दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी ने तत्काल इस मामले की जांच शुरू कर दी है। संभवतः यह पहला मौका है जब किसी केंद्रीय मंत्री को रांची से फोन पर मैसेज भेजकर रंगदारी मांगी जा रही है और धमकी दी जा रही है। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।